podcasted. Welcome back to my channel. In last video, we are discussing about the electric generator, in which we have already discussed the principle and what is generator. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। तो देखिए जनरेटर क्या है, वो डिस्कस कर चुके थे, नहीं की तो आज सुन लीजिए। जनरेटर में क्या होता है बेसिकली सुनिए। हम लोग क्या करते हैं जनरेटर में, हम ये हमारा जनरेटर है, ये हमारे यहाँ पे शाफ्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम टर्न कराते हैं, है ना। इसको टर्न कराते हैं, यहाँ से क्या होता है, हमारे करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हम इसको फोर्स दे रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है, कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल होगी, है ना। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल होगी। यानी अ जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को, हमारे फोर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, वो क्या है कि दैट इफ a rectangular coil placed in a magnetic field and force applied on it, then the current will be induced in the coil। कि कोई भी अगर रेक्टेंगल कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उस पर हम फोर्स लगाएं, इसको रोटेट करें, तो उस कॉइल में क्या होगा, करंट हमारा इंड्यूस होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है। इसको हम लोगों ने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज बात कर लेते हैं एसी जनरेटर की। दो टाइप का जनरेटर हमारे पास है, एक एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और दूसरा क्या है, डीसी जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, एसी जनरेटर। ये हमारा एक लाइन डायग्राम है। इसकी बात कर लेते हैं पहले कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स हमारे पास हैं। कुछ पार्ट्स जो मोटर में हमने पढ़े हैं वो सेम है। क्या, परमानेंट मैग्नेट, हॉर्स टाइप मैग्नेट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, B1 एंड B2, B1 एंड B2। ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश, मोटर वाले में केस में क्या था, वो करंट को हमारे पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी से सर्किट से कॉइल में दे रहा था। और यहाँ करंट ब्रश क्या करता है, करंट को इस कॉइल से हमको सर्किट में प्रोवाइड करता है, लाता है। वहां पे दे रहा था, यहाँ पे लेके आता है, करंट इसके थ्रू होते हुए यहाँ तक जाएगा। ये R1 एंड R2, R1 एंड R2, ये है क्या, स्लिप रिंग, SLIP, स्लिप RING रिंग। मोटर वाले केस में याद कीजिए, वहां पे क्या स्प्लिट रिंग था, यानी दो आधी हुई टूटी हुई रिंग जो कॉइल के साथ साथ रोटेट कर रही थी। और यहाँ R1 एंड R2 क्या है, स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग मतलब क्या होता है कि वो उस कार्बन ब्रश पे स्लिप करता है ना। वहां पे क्या होता है, अगर उस वाले वीडियो को नहीं याद है तो आके जाकर देखिए उसको पहले, फिर वहां से यहाँ पे आइए। क्यों, क्योंकि उस वाले में क्या हो रहा था कि हमारा जो कार्बन ब्रश है, कभी इस स्लिप रिंग है हमारे पास, ये चीज था, तो कार्बन ब्रश ऐसे लगा हुआ था, ये फिक्स था, है ना। तो कभी ये मूव करके इधर, ये अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो कभी ये इधर वाई आ जा रहा है, इधर एक्स आ जा रहा है, इधर एक्स आ जा रहा है, इधर वाई आ रहा है, ऐसे ऐसे चेंज कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लिप रिंग है, यानी जो कार्बन ब्रश है ना, वो कंटिन्यूस इस R1 इसकी बात करें, इस पे ऐसे कंटिन्यूस टच रहता है, और वो हमेशा इसके साथ बॉन्ड बनाया रहता है। जैसे कि यहाँ पे कभी अगर ये मान लेते हैं, समझा देता हूँ, मोटर की केस की बात करते हैं, ये एक्स है कम्यूटेटर, ये क्या है, वाई है। यहाँ पे ये कार्बन ब्रश था, ये मान लेते हैं कार्बन ब्रश B1, और ये मान लेते हैं क्या, B2। तो उस वाले केस में कभी पेयर बन रहा था B1X और B2Y का, फिर हाफ रोटेशन के बाद B1Y और B2X, फिर हाफ रोटेशन के बाद फिर B1X और B2Y, बार बार XY 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 आ रहा था।
पर इस वाले केस में क्या होता है, हमारे जनरेटर में यहाँ पे देख रहे हैं पेयर बना हुआ है किसका, R1 और B1 का, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, R2 और B2 का। तो ये रोटेट तो करता है मगर ये कार्बन बस हमेशा इन इसका पेयर हमेशा मेंटेन रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, इस पे बस ऐसे स्लिप करता है, बस ऐसे टच है जैसे स्लिप, ये कहीं जाएगा नहीं, इनसे स्लिप करता रहता है। समझ में आ गया। दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, क्या चीज देखना है, हमारा जो सी डी और ये जो कॉइल है ये R2, वो यहाँ से कनेक्टेड है इस वाले से। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में उस वाले डायग्राम मिल जाए एनिमेशन वाले में। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे कनेक्ट है, और ये वाला जो वायर है ना, ये वाला, ये इसके होल के अंदर से गया हुआ है। जैसे क्या ये मान लीजिए होल है, ये अंदर से दूसरा वायर गया हुआ है, ये जो वायर है ना, ये इसके अंदर से होते हुए यहाँ पे फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे है ना। अगर मान लीजिए ये हमारा डीसी वायर है, ये डीसी वायर में ये डीसी वायर है, और ये क्या है, AB वायर है। तो ये वायर ऐसे कनेक्टेड है कि ये डीसी वायर आके इस R2 से कनेक्टेड है, और यहाँ से अंदर गया हुआ इससे कनेक्टेड है, दोनों आपस में टच नहीं है ना, ये अंदर से गया, इसके अंदर से, कॉइल के अंदर से। समझ में आया ये बात, कि ये हमारा क्या है, इस कॉइल के अंदर से ऐसे गया हुआ ये चीज, ये देख रहे हैं, ये तो टच नहीं, ये इस पे टच है, और इन दोनों का आपस में टच नहीं, ये इससे टच है। बात क्लियर हो रही है ना, ये ऐसी चीज है। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए, और एक चीज हम लोग को और याद होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो क्या कहता है, फादर मदर एंड चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स या मोशन, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से हमारा क्या है, करंट। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। डायग्राम क्लियर हो गया ना, कि ये क्या है, यहाँ कनेक्टेड है, और ये वाला इसके अंदर से वायर गया हुआ है, यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जी हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। नॉर्थ एंड साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से साउथ। जनरेटर में क्या होता है, याद रात क्या कीजिए, हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने इसको फोर्स लगाया, और फोर्स कैसे लगाया, एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे रोटेट कराया, है ना, इसको ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना हमने स्टार्ट कराया। तो चलिए, यानी कि फोर्स कहाँ जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट हैंड लूप अप्लाई कर रहा है। यानी कि ये जो वायर होगा AB वाला, अगर ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो AB वाले पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे। वो जो कॉपी हमारी कहाँ चली गई, देखिए ये हमारी कॉपी है, तो ये देखिए ABCD। अब हम इस कॉपी को क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं और इसको ऐसे मोटेट करा रहे हैं, ऐसे। यह फोर्स हम लगाएंगे, जनरेटर हमारा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, इस वाले पार्ट पे। और इस वाले पार्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। यानी फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस पे, अपवर्ड। ये तो हमने दिया हुआ है। तो दो चीज हमने दी हुई है, पहला मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और ये इस पे डाउनवर्ड और इस पे अपवर्ड। तो अप्लाई करते हैं हाफ वाले पार्ट पे, यानी इस हाफ को AB पार्ट पे करंट कहाँ की ओर इंड्यूस करेगा, क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। तो देखिए हमको CM को फाइंड आउट करना है। इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड का है, नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ हो गई, ये पार्ट। ठीक है, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, है ना। अब ऐसे करते हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है। ठीक है, हमने इसको ऐसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, कि मोशन हमारा कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इस पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो यानी कि ये चीज ऐसे लग रही है ना। अप्लाई करते हैं इस पार्ट को, ये AB पार्ट है, A और B। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, फोर्स कहाँ हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो इस पे जो करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, B to A।
अप्लाई कर रहे हैं, देखने ये चीज कहाँ अप्लाई कर रहा है, B2A। तो इस वाले पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, B2A। मैं कह रहा हूँ फिर अप्लाई करके देख लीजिए इस चीज को कि हमारा ये ए बी पार्ट है, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, है ना। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। मल्टीपल कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, मल्टीपल जा रही है नॉर्थ टू साउथ। तो इस पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कहाँ वो कर रहा है, B2A, है ना, बी से लेके ए तक। तो बी से ए करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए अब करंट B2A प्रोड्यूस हो गया, इसको नोट कर लेते हैं। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से ए, फिर ए से कहाँ जाएगा, R1, इसे करंट कहाँ चला गया, R1, फिर R1 से करंट कहाँ जाएगा, B1, मतलब कि करंट इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगा, है ना। फिर गलमोटर में जाएगा, फिर मूव करते हुए इधर आएगा, इधर आएगा। इस पार्ट के देख लेते हैं, इस पार्ट को CD पार्ट में, ठीक है, CD पार्ट में अप्लाई करके देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में करंट मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। ध्यान समझिएगा, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो इस पे करंट कहाँ से इंड्यूस, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, D2C। अगर इसको अप्लाई करते हैं ऐसे, इसको अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें कहाँ अप्लाई कर रहा है, अपवर्ड, यानी इस वाले करंट पे करंट कहाँ की ओर जा रहा है, अपवर्ड। बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो करंट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया। तो इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। अच्छा ये B1 हो गया, ठीक है ना, ये चल ठीक है। तो देखिए करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, B2, B2 से R2, और R2 से जा रहा है D से, D से जा रहा है C। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो करंट इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा है, B1 से B2 तक, है ना। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, B1 से B2, B1 से B2। अब जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो इसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ टू साउथ हो गया। इस वाले पार्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, फोर्स लग रहा है कहाँ, डाउनवर्ड। करंट कहाँ से कहाँ ड्यूट हो रहा है, B2A। आप लोग लेफ्ट हैंड अप्लाई कीजिएगा, राइट हैंड अप्लाई कीजिएगा। करंट कहाँ ड्यूस हो रहा है, B2A, यानी B से A की ओर जा रहा है, ठीक है। तो B1 से होते हुए B1 से गया, B1 से मूव करते हुए B2 तक गया, और इसमें अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हो गया। फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, और करंट कहाँ चला गया, B2 में। जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद जो पूरा हाफ रोटेशन पूरा ऐसे का ऐसे था, तो हाफ ऐसा रोटेट करके ऐसे आ जाएगा, है ना, पूरा हाफ रोटेशन करने के बाद ऐसे आ गया। जब ये पूरा रोटेट कर गया तो हम इसको घुमाएंगे तेजी से, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, रोटेट। अब वो देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, अब वो जब रोटेट किया, कुछ और भी रोटेट करेगा क्या, हाँ बिल्कुल रोटेट करेगा। और डायग्राम में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये वाला, तो थोड़ा डायग्राम को ना इस टू लाइन में नहीं दिखा पाएगा। ए ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो देखिए जब वो पूरा रोटेट कर रहा है तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या करेगा, एक साथ घूमेगा, है ना। ये इस पे स्लिप करेगा मगर ये एक साथ घूमेगा। तो वो रोटेट करेगा, तो जब सीधी पार्ट यहाँ पे आएगा, जहाँ से इमेजिन कीजिएगा कि डी उठ के यहाँ पे आया और सी पार्ट उठ के यहाँ पे आया, ऐसे आया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आया। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो यहाँ तक ऐसे मूव करेगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा ना, मैचिंग कर पा रहे कि नहीं। ये पार्ट क्या होगा, पूरा एक साथ ऐसे घूमेगा, लेकिन आधा टुकड़ा ये ऐसे चीज है, ये पार्ट, ये हमारा सी था, ये डी था, और ये यहाँ पे था। तो ये पूरा पार्ट रोटेट करेगा, इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। ये पूरा रोटेट किया और यहाँ पे ऐसे आ गया, करेक्ट है यहाँ तक।
और यहाँ पे जो ए पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और बी पार्ट यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो साथ में जो ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो वो भी साथ साथ में मूव करके इधर तक आएगा। तो यानी ये जो पार्ट होगा ना, अब वो इधर से कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? डायग्राम में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, चलो किए। इस डायग्राम को देखिए, है ना, इस डायग्राम को देखिए, एकदम साफ साफ इसमें एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब हमारा ये वाला जो पार्ट है, ए बी सी डी वाला पार्ट, जब वो रोटेट करके इधर की ओर आ रहा है, तो जो स्मॉल सा पार्ट है ना, वो साथ में उसके इधर आ रहा है, और जो अंदर जो बीच का गैप है वो रोटेट करके इधर की ओर जा रहा है। तो अब वो लंबा वाला पार्ट क्या हो गया, जो लॉन्ग वाला पार्ट था, जो R1 वाला, वो उधर चला गया। बात समझ में आ रही है ना? वो लॉन्ग वाला पार्ट क्या इधर चला गया, और सीडी वाला पार्ट क्या हो गया, इधर आ गया। तो अब मैं अगर इसको डायग्राम हटा के मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ, तो आप खाली एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो अब देखिए सीडी पार्ट ऐसे आ गया, जो मैंने बताया था फर्स्ट वाला डायग्राम था, और ये सेकेंड पार्ट में ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। डायग्राम को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बनाना थोड़ा सा, डी पार्ट, ये सी पार्ट, है ना, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट। ये हमारा क्या था, R2 था, ये अब भी R2 है, ये R1 था, ये अब भी R1 है, और ये यहाँ पे कार्बन ब्रश था B2, तो ये अभी B2 है, और ये यहाँ पे क्या है, B1 था, ये अभी B2 है, B1 है, और यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर लगा हुआ है। तो पहले वाले पार्ट में करंट कहाँ से जा रहा था, B1 से B2 की ओर, तो यहाँ मिनट लगा हुआ है ना। अब आप इमेजिन कीजिएगा, इस वाले पार्ट को हम कैसे रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, करंट हमारा ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इस वाले पार्ट को फिर से अगर हम देखते हैं, जो रोटेट कराने के बाद ऐसे आ गया, ठीक है, तो मल्टीपल लिखा जाए तो साउथ, मल्टीपल लिखिए नॉर्थ से साउथ। फोर्स कहाँ इस पे लग रहा है, क्योंकि ऐसे घुमा रहे हैं तो डाउनवर्ड, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा होगा, डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब इस पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इस पर करंट कहाँ से कहाँ इंड्यूस होगा, अप्लाई करते हैं फिर लेफ्ट हैंड रन टूल, मल्टीपल ऐसे जा रही है, और करंट हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, कहाँ जा रहा है, सी से डी की ओर, यानी करंट कहाँ से जा रहा है, सी से डी की ओर। सही है। इस वाले पार्ट में आ जाते हैं, इस ए बी वाले पार्ट पे। तो इसको देखिए हम ऊपर की ओर लगाते हैं, इस वाले पार्ट में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो मल्टीपल जा रही है नॉर्थ टू साउथ, मल्टीपल जा रही है नॉर्थ टू साउथ, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, तो करंट कहाँ से आ रहा है, ए टू बी, यानी करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा है, ए टू बी। तो सर हुआ क्या, अब देखो करंट, अब देखो सी से होते हुए डी पे आया, डी से होते हुए करंट यहाँ पे आएगा, सही है। यहाँ से आने के बाद करंट कहाँ जा रहा है, R2, R2 से करंट कहाँ जा रहा है, B2 में। करंट देखा जाए, C से D जा रहा है, और D से R2 जा रहा है, R2 से कहाँ जा रहा है, B2, और B2 से फिर कहाँ जा रहा है, B1। पहले वाले केस में क्या था, पहला वाला केस आपको याद हो, तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा था, B से A जा रहा था, फिर A से जा रहा था B1, और R1, R1 से जा रहा था कहाँ, B1, फिर B1 से कहाँ जा रहा था, B2, नहीं तो पीछे करके वीडियो करके देख लीजिए, B2, फिर B2 से जा रहा था कहाँ, D, अरे सॉरी R2, इसमें R2 आएगा, फिर आएगा D, और फिर आ रहा था कहाँ, C। ये ऐसे रोटेट कर रहा था, B से A से R1, B1। और इस वाले केस में देखिए क्या, जब वो हाफ रोटेशन करने के बाद, यानी वो ऐसे से ऐसे रोटेट कर गया, तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, C से D, फिर D से R2, फिर B2 से B1, फिर B1 से देखिए कहाँ जा रहा है, R1, फिर R1 से इधर से होते हुए करंट इसमें से ऐसे होते हुए जाएगा, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे गया, और यहाँ होने के बाद कहाँ चला गया, A, फिर ऐसे कहाँ चला गया, B। तो करंट देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले करंट जा रहा था B1 से B2, अब कहाँ जा रहा है, B2 से B1। तो सेकेंड केस में करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, B2 से B1। फिर वो रोटेट करेगा, फिर पूरा का पूरा पार्ट रोटेट करेगा, तो फिर ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है फिर वापस पहले स्टेज पे आ जाएगा, वो फिर इधर की ओर आ जाएगा, ये सारा पार्ट फिर होगा।
कि करंट फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, B1 से B2, फिर रिपीट करेगा B2 से B2, यानी एक बार करंट जा रहा है B1 से B2 तक, फिर दूसरी बार में कहाँ जा रहा है, B2 से B1 तक, है ना। पहले B2 से B1 से B2 और B2 से B1, B1 से B2 से B1, वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, लगातार क्या कहता है, रोटेट करता रहता है। यानी एक बार पोलैरिटी करंट ऐसे मूव कर रहा है, एक बार करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, यानी हमको क्या दिखा है, करंट क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। यानी हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की पोलैरिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया। और कितना टाइम उसको लगता है, हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, 1/100 सेकेंड। यानी आप देखिए यहाँ से इमेजिन कीजिए, मेरी बात को समझिएगा, कि ऐसे था, फिर ऐसे चेंज हुआ, और फिर ऐसे चेंज हुआ, यानी कि उसको 2 रोटेशन कर रहा है ना, 2 रोटेशन कर रहा है, तब जाके वो क्या कर रहा है, एक बार पोलैरिटी उसकी पूरी रिवर्स, 2 बार रिवर्स हो रही है, यानी एक रोटेशन करने में ना, एक रिवर्सन पूरा करने में एक बार की ऐसे था, फिर ऐसे गया तो हाफ हुआ, फिर ऐसे गया तो हाफ हुआ, यानी कि एक रिवर्सन करने में उसकी पोलैरिटी 2 बार चेंज हो रही है, B1 से B2, फिर B2 से B1, फिर B1 से B2, 2 बार चेंज हो रही है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं। और जहाँ ह्यूज पावर प्लांट होता है ना, ह्यूज पावर प्लांट होता है, तो वहाँ पे हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए रहता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो एक एक सिंगल वायर से हमारा काम नहीं हो सकता, हम नंबर ऑफ वायर लगा लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब हम नंबर ऑफ वायर को ऐसे ऐसे है, फिर एक ऐसी लेयर है, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुत लगाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि उस कॉइल को हम रोटेट नहीं कर पाते। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, हम कॉइल को कर देते हैं फिक्स, जहाँ ह्यूज पावर प्लांट होता है, जहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, कॉइल इतना हैवी हो जाता है कि कॉइल को हम रोटेट नहीं कर पाते, तो कॉइल को कर देते हैं हम फिक्स, और क्या मूव करते हैं, इस हमारा उसके आसपास हम क्या करते हैं, लगाते हैं मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, और उसको रोटेट करवाते हैं, है ना। कॉइल को कर देते हैं फिक्स, और क्या करते हैं, हमारा जो इसको है इसको रोटेट कराते हैं। तो क्लास मुझे लगता है ये वीडियो तो काफ़ी थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि डायग्राम इसमें समझना मुश्किल है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, पहले इसको आप समझ लेते हैं, उसके बाद हम डीसी वाले को पढ़ेंगे। डीसी वाले अगर ये समझ में आ गया, तो डीसी वाले में कुछ है नहीं, बहुत हल्का सा चेंजमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने बताया तो वीडियो को फिर पीछे ले जाइए, फिर से देखिए कि हम देख रहे हैं कि स्मॉल जब कॉइल रोटेट कर रहा है, तो साथ में जो पार्ट है जो हमारा B1 वाला, वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और B2 वाला पार्ट है जो R1 वाला पार्ट, वो भी रोटेट कर रहा है, और R2 वाला पार्ट है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, इसको देखिए इस वीडियो को। तो आज क्लास में तो नहीं रखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरेटर, और क्लास नेक्स्ट क्लास में क्लास को खत्म कर देंगे। थैंक यू क्लास 10।